इंसान का जो शरीर है वह पंच तत्वों से उसका निर्माण हुआ है। यह तंत्र में बताया जाता है कि यही पंच तत्व बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बेहद खास होते हैं, बल्कि कोई भी तंत्र क्रिया को करने के लिए केवल इन्हीं पंच तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ बड़ी ही ज्यादा खास तंत्र की जानकारी देंगे कि किस प्रकार पंच तत्वों का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में जो आपके कष्ट चल रहे हैं उनको तो समाप्त किया ही जा सकता है, बल्कि जीवन में अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वह धन हो या फिर कोई शत्रु आपको परेशान करता हो या कोई ऐसी इच्छा हो जिसे आप काफी लंबे समय से पूरा करवाना चाहते हैं, तो केवल पंच तत्वों का इस्तेमाल करते हुए ही आप अपने जीवन में सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। सभी मनोकामनाएं इससे पूर्ण होती हैं, क्योंकि इंसान के जो शरीर में पंच तत्व होते हैं वे बेहद शक्तिशाली और खास होते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को बिल्कुल देखना है और पूरा देखना है, जिससे सभी बातों को आप ध्यान से समझ पाएं, क्योंकि यह तंत्र की जानकारी है तो इसमें कोई भी चीजों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मिस करते हैं तो फिर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, जिससे फिर कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए जितनी भी चीजें हम आपको बताते हैं उन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनकर सभी बातों को आप बिल्कुल ध्यान से ही समझा करें। तो अब जल्दी से सबसे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके, क्योंकि तंत्र के और मंत्र के जो भगवान है, मोक्ष के और ज्ञान के जो भगवान है, वह केवल भगवान शिव हैं और बिना भगवान शिव की कृपा के कोई भी चीज सफल हो ही नहीं सकती है। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि तंत्र में जो पंच तत्व होते हैं, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यह इंसान के शरीर में मौजूद रहते हैं और तंत्र करने के लिए इन पंच तत्वों का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सभी जितने भी तत्व हैं ये सभी इंसान के शरीर में मौजूद रहते हैं। किसी में ना तो ज्यादा होते हैं ना ही किसी में कम होते हैं, सब में बिल्कुल समान मात्रा में होते हैं और बस इन्हीं को कंट्रोल करके सामने वाले व्यक्ति पर, जिस पर भी आप चाहें, किसी पर भी तंत्र किया जा सकता है। लेकिन तंत्र किस प्रकार करना है उसके बारे में हम आपको आने वाले वीडियोस में निश्चित ही बताएंगे कि किस प्रकार पंच तत्वों के आधार पर पंच तत्वों को काबू करके सामने वाले व्यक्ति पर तंत्र किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि अभी आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्ज की समस्याएं होती हैं, धन की समस्याएं होती हैं, काफी बार शत्रु बहुत ज्यादा अधिक परेशान करते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इन सभी परेशानियों को भी इन पंच तत्वों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। अब आपको ये बता दें कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में धन की परेशानी होती है, कर्ज की समस्याएं होती हैं, बहुत ही ज्यादा अधिक होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जल तत्व और अग्नि तत्व की कमी होती है, यानी कि उसके शरीर में जल तत्व और अग्नि तत्व बैलेंस नहीं होते हैं, जिसके कारण उसके जीवन में धन की और कर्ज की समस्याएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। और फिर चाहे वह जितनी भी मेहनत कर ले, अगर ये दोनों तत्व ठीक नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा धन की हानि का सामना करना पड़ता है। चाहे उसे कहीं से भी बहुत अधिक धन प्राप्त भी हो जाए, लेकिन फिर भी उसके पास सुख नहीं आ पाता है, बरकत उसे नहीं मिल पाती है और घर में लगातार ही परेशानी बनी ही रहती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ हाथों की मुद्राएं होती हैं जिनको करके इन पंच तत्वों को ही बैलेंस किया जाता है। जैसे कि हमने इस वीडियो में आपको दिखाया है कुबेर मुद्रा, तो यही कुबेर मुद्रा अगर आप रोजाना केवल आधे घंटे कर कर बैठते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपके मणिपुर चक्र पर पड़ता है, और जैसे ही मणिपुर चक्र प्रभाव में आता है तो वह व्यक्ति दुगनी तेजी से धन को आकर्षित और सम्मोहन करने लग जाता है, यानी कि उन लोगों को सम्मोहन में अपने लेकर आ जाता है जो उसके लिए धन का स्रोत बन सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का व्यवसाय होता है, उनका व्यवसाय अच्छा नहीं चलता है, तो अगर वो इस मुद्रा को करते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि सभी चीजें, सभी कष्ट, जितनी भी परेशानी है वह पंच तत्वों के माध्यम से होती हैं और पंच तत्वों से ही ठीक भी की जा सकती हैं। लेकिन सभी लोग डायरेक्ट इन पंच तत्वों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग तो ध्यान भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन यही पंच तत्व हाथों की उंगलियों में भी मौजूद रहते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि ज्योतिष में अगर देखा जाए तो इन्हीं हाथों की उंगलियों में ग्रहों का भी वास बताया गया है, लेकिन तंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो इन्हीं उंगलियों में, इन्हीं हथेली में, पूरे हाथ में ही पंच तत्व कनेक्टेड रहते हैं और बस इन्हीं मुद्राओं को करके पंच तत्वों को प्रभावित किया जाता है, ऊर्जाओं को
आकर्षित किया जाता है और अदृश्य शक्तियों को प्रभाव में लाया जाता है, जिससे अदृश्य शक्तियां फिर यह जान जाती हैं कि आप किस लिए यह मुद्रा कर रहे हैं। फिर वह आपकी मदद करती हैं और जीवन में वही चीजें फिर आकर्षित होने लग जाती हैं जिन चीजों की आप कामना करते हैं या जो चीज आप पाना चाहते हैं। तो सबसे पहली मुद्रा तो ये है कि धन की परेशानी को समाप्त करने के लिए बस आपको आधे घंटे रोज अपने दोनों हाथों से कुबेर मुद्रा को प्रैक्टिस करना है। और जब आप ये करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इसी मुद्रा के साथ तराटक भी करते हैं तो इस मुद्रा का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। काफी लोग यह चीज आंखें बंद करके करते हैं, अंदरूनी तराटक करते हैं, लेकिन अंदरूनी तराटक करने से काफी बार व्यक्ति भ्रम में आ जाता है। तो जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है तो इस बात का ध्यान रखें कि आप एक बाहर ही दीपक जलाकर उसी पर तराटक करना शुरू करें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तभी केवल आपको अंदरूनी तराटक करना चाहिए। अब दूसरी चीज ये है कि तराटक करते हुए यही मुद्राओं को आपको रोजाना आधे घंटे प्रैक्टिस करना है। इसी प्रकार अगर आप रोज करते हैं तो धन की परेशानी समाप्त होती है, कर्ज की समस्याएं दूर होती हैं और धन प्राप्ति के अवसर निश्चित ही मिलते हैं। अब आप ये देखें कि इस प्रयोग में ना तो किसी सामान की जरूरत है, ना ही कोई पूजा पाठ की जरूरत है, केवल ध्यान, तराटक और मुद्राओं का इस्तेमाल करते हुए ही यह सब चीज आप कर सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा अधिक हैं तो उसके लिए भी काफी मुद्राएं बताई गई हैं। जैसे कि काफी लोगों के जीवन में ऐसे शत्रु होते हैं जो बहुत ही ज्यादा उन्हें अधिक परेशान करते हैं। काफी तो रिश्तेदार ही ऐसे होते हैं कि केवल आपकी बर्बादी ही चाहते हैं और आपके घर में तरह तरह की लड़ाइयाँ आदि वगैरह कराते रहते हैं। तो ऐसे में उनसे किस प्रकार बचा जाए ये समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, आप केवल पंच तत्वों का इस्तेमाल करते हुए ही उनसे बच सकते हैं। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर वह आपके बारे में सिर्फ बुरा भी सोचते हैं तो उनका बुरा होना बिल्कुल निश्चित हो जाता है और शुरू हो जाता है। आपको उनके बारे में कुछ भी सोचने की, करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर वह आपके साथ गलत करते हैं या गलत चीजों को करते रहते हैं, प्लान करते हैं, जैसे कि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि जहां पर वह कार्य करते हैं उनके जो कलीग हैं वह हमेशा ही उन्हें नीचा गिराने के बारे में सोचते रहते हैं, नीचे कैसे गिराएं, बस यही प्लान करते रहते हैं। तो ऐसे शत्रुओं से बचने के लिए केवल पंच तत्वों का इस्तेमाल करके आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि शाम के समय इस मुद्रा को करना है। इस मुद्रा को करने के लिए आपको जमीन पर आसन बिछाकर बैठना है और बिल्कुल सीधे बैठ जाना है। फिर उसके बाद आपको एक घी का दीपक जला देना है। जैसा कि हमने पहले मुद्रा में बताया है कि तराटक आपको करना है, भारी तराटक ही, यानी कि उसी ज्योत को देखते हुए आपको तराटक करना है। और सर्वप्रथम आपको भगवान शिव को नमस्कार करना है। फिर दूसरी बात, आपको भगवान परशुराम को नमस्कार करना है, क्योंकि ये उन्हीं की मुद्रा है। इस मुद्रा को परशु मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा को करने से शत्रु बिल्कुल शक्तिहीन हो जाता है। अगर आपके बारे में बुरा सोचता है तो उसका ही बुरा शुरू हो जाता है और वह चाह कर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यह शत्रु से, जैसे कि अगर आप बीमार भी रहते हैं या फिर कोई भी शत्रु आपको बहुत ज्यादा अधिक परेशान करता है, क्योंकि जीवन में जो परेशानियां होती हैं वह भी बिल्कुल एक शत्रु के समान ही होती हैं। जैसे कि कर्ज की समस्या होती है तो उस समस्या के लिए भी इस प्रयोग को किया जा सकता है, यानी कि इस मुद्रा को कर सकते हैं। तो अब आप ये देखें कि जो भी चीज आपको मन से, दिमाग से सुख नहीं लेने देती, परेशान करती है, तो उन चीजों के लिए आप परशु मुद्रा को करके लाभ उठा सकते हैं। खास करके वो लोग जो अपने जीवन में तंत्र बाधा आदि से बहुत अधिक परेशान रहते हैं या भूत प्रेत आदि उन्हें बहुत अधिक परेशान करते हैं, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में भी पूछते हैं कि उनके रिश्तेदारों ने ही उन पर कुछ ऐसी तंत्र क्रियाएं कर दी हैं जिसके कारण उन्हें भूत प्रेत आदि दिखाई देने लग जाते हैं। और ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि वह व्यक्ति जिसे साक्षात अदृश्य शक्तियां दिखती हों, प्रभाव उस पर डालती हैं, तो ऐसा व्यक्ति फिर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि वह तो चैन से फिर सो भी नहीं पाता है। बाकी काम तो करना दूर की बात है, बल्कि वह ठीक से खाना भी नहीं खा पाता है, यानी कि अपने दिन भर के काम भी सही से नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर ये समस्याएं आपके साथ रहती हैं तो परशु मुद्रा केवल करने से यह आपके लिए रामबाण है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये मुद्राओं का जो प्रभाव होता है ये धीरे धीरे बिल्कुल शुरू होता है। अगर पहले दिन, दूसरे दिन आपको प्रभाव नहीं दिखता है, लेकिन लगातार इसे बिल्कुल नियम से 41 दिन आपको करना है, क्योंकि यह जो पंच तत्व होते हैं ये एकदम से बिल्कुल नहीं बदलते हैं, इन्हें धीरे धीरे बदलने में समय लगता है। तो ये जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है।
तभी आप इस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। अब दोस्तों, परशु मुद्रा करने के लिए आपको नमस्ते सबसे पहले करना है। उस दीपक की ओर भगवान शिव को नमस्ते करना है, परशुराम भगवान को नमस्कार करना है। फिर उसके बाद इस नमस्ते जो आपने की है, इस नमस्ते को बिल्कुल उल्टा कर देना है, यानी कि जो नमस्ते का ऊपर की ओर जो पॉइंट रहता है, ये अब आपकी नाभि की ओर होना चाहिए, जैसा कि हमने इस वीडियो में भी आपको दिखाया है। बस इसी प्रकार आपको परशु मुद्रा रोज आधे घंटे कम से कम बैठकर यह मुद्रा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप आधे घंटे ना कर पाए तो केवल 15 मिनट से शुरुआत करें और आधे घंटे बैठकर 1 घंटे तक फिर आपको यह ले जानी है। ऐसा करने से बहुत ही ज्यादा अधिक लाभ आपको मिलने लग जाएगा। शत्रु जो आपको परेशान करते थे आपसे डर कर भागेंगे, बल्कि आपके बारे में सोचना तो दूर की बात है, वे अपनी जिंदगी में ही इतने परेशान हो जाएंगे कि अपनी परेशानी से निकले कैसे यह भी नहीं सोच पाएंगे। इसी प्रकार धन की जो मुद्रा हमने आपको बताई है, ये दोनों ही मुद्रा एक के बाद एक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। आने वाले वीडियोस में और भी ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिला करे और कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।